नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी पीईटी परीक्षा स्थगित को लेकर पत्र के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बाढ़ और बारिश के कारण परीक्षा बनी समस्या के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर जो समय चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि आप सभी के लिए दिक्कतों भरा है। और ख़ास तौर पे अगर आप ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपके आसपास कोई नदी या तालाब या झील या झरने जैसी चीज़ें हैं, तो आपके लिए समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। डिटेल में बात करेंगे इस बात को लेकर। साथ ही बात करेंगे एलटी गेट की एग्ज़ाम डेट के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम डेट के बारे में, कौन सी परीक्षा पहले होगी। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन के साथ टीजीटी बिजली परीक्षा केंद्र विवरण के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की बुक यूपीएसआई के लिए लॉन्च कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सभी को इन बुक से ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन बुक में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इस बुक के अंदर भी आप सभी को 100% सिलेबस पर आधारित सभी वो स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन बुक में आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस की थ्योरी प्लस आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके एग्जाम में समय भी है, तो आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को दिए जाते हैं, प्लस सही सटीक उत्तरमाला के साथ व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं स्टडी गाइड के साथ में मूल विधि के साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाएगा। इन बुक को आप चाहे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या इन बुक को आप अपने नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए पूरा कॉम्बो पैक परचेज़ करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो जीरो से हीरो तक की हो जाए। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है आप सभी के लिए यूपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा। पीईटी परीक्षा को लेकर जो समय रखा जाता है आयोग के माध्यम से, वो काफ़ी ज़्यादा विवादित होता है, क्योंकि अगर बात की जाए पीईटी को लेकर तो इस टाइम पे वो परीक्षा को आयोजित करते हैं, या तो उस समय पे कोई ना कोई समस्या पहले से लगी होती है, या अगर परीक्षाओं के अंदर कोई समस्या नहीं होती तो आयोग के माध्यम से कोई समस्या बना दी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, यूपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा और सबसे मेन जो समस्या बनी हुई है वो है आप सभी के लिए 300 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा केंद्रों को बना देना। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके बताया था कि सर हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं वो 500 तो छोड़ो, 550 तक भी परीक्षा केंद्र दूरी पर बना दिए गए हैं। अब ऐसे समय पर जब जगह जगह पे बाढ़ जैसे हालात हैं, जल भराव की स्थिति है, हमने पहले भी जब पीईटी की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं तो ये देखा है कि जहाँ पर पीईटी की परीक्षा अभ्यर्थी देने जाते हैं वहाँ आधे से ज़्यादा समय पर उनको कहीं ना कहीं पैरों को कहा जा सकता है जूते निकाल करके नंगे पैर पानी में घुटने घुटने तक पानी होता है उनसे निकलते हुए देखा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि दरिया से बने होते हैं स्कूलों से पहले, क्योंकि जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ा खुला डुला हो। अब जब कहीं पे ज़्यादा खुला होगा, जगह ज़्यादा खुली होगी, तो ऐसी कंडीशन में पानी भरेगा, है ना। अमेरिका तो है नहीं है कि भाई सभी जगह पे पूरे तरीके से पक्की सड़कें बनी होंगी, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जहाँ पे 400-500 किलोमीटर परीक्षा केंद्र है, दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ की वजह से समस्या बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी दूर दराज के हैं वो आयोग को पत्र लिख कर के मांग कर रहे हैं कि भाई यूपीएससी पीईटी को लेकर या तो परीक्षा को स्थगित कर दो, या थोड़े समय बाद करा लो, या हमारे जो
परीक्षा केंद्र थोड़े नज़दीक बना दो, जिससे कि जो ज़्यादा दूरी वाले अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब देखना ये होगा कि आयोग इनकी बातों को कितना सुनता है और कितना मानता है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके मुताबिक तो आयोग के माध्यम से परीक्षाओं को लेकर या परीक्षा के संबंध में कोई आदेश दिया नहीं गया है ना। लेकिन अभ्यर्थी इसको लेकर पत्र सौंप रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग रख रहे हैं कि जो परीक्षा केंद्रों की दूरी है उसको घटाया जाए और कम से कम दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। जो भी सही सटीक जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। अभी के लिए यही हो सकता है कि आप लोग परीक्षा से संबंधित तैयारियां करते रहें अनटिल अनलेस जब तक आयोग के माध्यम से कोई नोटिस नहीं आ जाता, चाहे वो आपके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चेंजेस के बारे में हो या कुछ और। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बारिश के कारण साथ ही साथ LT ग्रेड के एग्ज़ाम डेट और GIC प्रवक्ता की परीक्षा के बारे में। LT ग्रेड एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी समय से लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर परीक्षाओं को लेकर अगर बात की जाए तो कितनी आवेदन देखने के लिए मिले हैं और कब तक ये परीक्षा होने जा रही है, और GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड में से कौन सी परीक्षा पहले होगी। तो इन दोनों को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि LT ग्रेड के लिए तकरीबन जो अंदाज़ा था 11 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। हालांकि अभी संशोधन वगैरह को लेकर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। एक बार जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में आप सभी के लिए आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और मैंने आपको बताया भी था कि आयोग के माध्यम से आने वाले 2 सप्ताह के अंदर LT ग्रेड को लेकर और GIC प्रवक्ता के बारे में 2 सप्ताह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 12 सितंबर को तो आपके GIC प्रवक्ता के आवेदन बंद होंगे, उसके बाद संशोधन को लेकर चीज़ें चलेंगी। तो इस महीने के मिडिल में या फिर अगर 1/3 की बात की जाए यानी कि 20 तारीख के बाद से हम कह सकते हैं आयोग के माध्यम से LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता दोनों की परीक्षाओं को लेकर जो तारीखें वो जारी कर दी जाएंगी। आयोग जल्दी इसको लेकर एक बैठक भी करने जा रहा है जिसमें आयोग के माध्यम से पहले LT ग्रेड को लेकर डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद GIC प्रवक्ता को लेकर जो आवेदन आने वाले हैं, जो संख्या बल देखने के लिए मिल रहा है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। और एक जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी GIC प्रवक्ता की परीक्षा है उसको LT ग्रेड से पहले करा लिया जाए। उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो ये कि LT ग्रेड में चूँकि आवेदन की संख्या ज़्यादा है और GIC प्रवक्ता के अंदर आवेदन की संख्या कम है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग के माध्यम से GIC प्रवक्ता की परीक्षा को बाद में कराए जाने पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है TGT और PGT में पहले PGT की परीक्षा हो रही है। रीज़न क्या है, वहाँ पे 4 लाख आवेदन है और TGT में 8 लाख आवेदन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में भी आवेदन की संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आयोग के माध्यम से प्रवक्ता की परीक्षा पहले और LT की परीक्षा बाद में कराए जाने पर भी विचार किया जाएगा। परीक्षा कब तक होगी? दिसंबर के बाद ही परीक्षा होने की जानकारी मिल रही है, उससे पहले शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि आयोग कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता इन परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि पहले ही बहुत सारी समस्याएं हो चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए UPSI के लिए अगर आप आवेदन करें तो कर देनी चाहिए। UPSI के लिए आवेदन का प्रोसेस चल रहा है और इस बार बम्पर पदों पर आवेदन होने वाले हैं। अगर बात की जाए यूपी में वर्तमान में जितनी भी भर्ती निकली हुई हैं, सबसे ज़्यादा किसी में अगर आवेदन होंगे तो वो UPSI में होंगे। वजह एकमात्र ये है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे, तो आवेदन की संख्या बड़ी संख्या में आने वाली है। और जो जानकारी मिल रही है, रिकॉर्ड OTR अभ्यर्थियों के माध्यम से दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर दो, समय कम है। वहीं बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, UP TGT और PGT को लेकर। इन दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग थोड़ा सा मौन है परीक्षाओं के बारे में, और वजह आप जानते हैं कि 4-4 महीने का समय आप परीक्षा को लेकर ले लेंगे तो फिर आयोग तो गायब हो ही जाएगा ना, क्योंकि लगातार TGT PGT को लेकर पहले बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही थी। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम डेट आ रही थी, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम डेट स्थगित हो रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ मैंने भी जानकारी ली कि क्या चल रहा है TGT PGT के बारे में। तो अभी के लिए जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि TGT PGT परीक्षाओं के संबंध में परीक्षा केंद्रों को विवरण जो है वो मांगा जा रहा है, और अभी आयोग इंतज़ार कर रहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों के माध्यम से जो सहमति वो दे दी जाए, जिसके बाद आयोग अपनी आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगा TGT PGT के संबंध में। तो अभी TGT PGT परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो सहमति मांगी जा रही है, एक बार जैसी सहमति मिल जाएगी फिर परीक्षाओं को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।